Hello my dear students and friends, welcome to all of you in my YouTube चैनल। मैं हूं प्रमोद सिंह यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना प्यारा सा YouTube चैनल स्टडी विथ प्रमोद। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत 7 डेज तक मैं आप सभी लोगों को वीडियो बना करके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में मैं बताता रहा। मैं आप सभी लोगों को पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। आज मैं आप सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में मैं बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा आप वीडियो देखें। और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हों तो इंग्लिश ग्रामर संबंधी अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ प्रमोद को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन बटन को भी आप दबा दें, जिससे कि आपको जब भी मैं अपना वीडियो ग्रामर संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तथा अगर कोई भी आपको परेशानी या दिक्कत होती हो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें कि यह हमें समस्या है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं कुछ आपके लिए करूँगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर की समझ में आएँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आज आप सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा विभाग सूचक या इसको चयन सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। कुछ विद्वान इसे विभाग सूचक सर्वनाम न कहकर इसे प्रत्येक वाचक सर्वनाम कहना अधिक पसंद करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको प्रत्येक वाचक सर्वनाम के नाम से जाने हिंदी में, या विभाग सूचक सर्वनाम के नाम से जाने, या इसे चयन सूचक सर्वनाम के नाम से जाने, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो आपको हम बताएं कि विभाग सूचक जो सर्वनाम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। ईच, आइदर, नाइदर और नन होते हैं। ये सर्वनाम की तरफ प्रयोग किए जाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हम आपको बता दें कि ये वे प्रोनाउंस हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक बार मैं पुनः आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि ये वे प्रोनाउंस हैं, यानी ईच, आइदर, नाइदर और नन। इनको यह जो आइदर ये प्रोनाउंसिएशन जो हम कर रहे हैं, इसको ईदर भी कहते हैं और इसको नीदर भी कहते हैं। अधिकांशतः आपका ये आइदर और नाइदर ही पुकारा जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है। तो आप ईदर और नीदर भी आप जान लें इसका प्रोनाउंसिएशन, और आइदर और नाइदर भी जान लें। तो हम आपको बताएं ईच, आइदर, नाइदर और नन ये वे प्रोनाउंस हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सिंगुलर होते हैं। ये ईच, आइदर, नाइदर और नन ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप यह हमेशा जानेंगे कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त जो प्लूरल नाउन होगी उसके पहले दी का प्रयोग होता है। प्रोनाउन है तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन नाउन होगा तो उसके पहले ये दी का प्रयोग करते हैं। और यह जो ये आपका इसमें भी आपका ये होगा प्लूरल नाउन होगा, तो उसके बाद भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। यह नहीं कि यह आपका नाउन जो प्लूरल हो जाएगी तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, नहीं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त जो प्लूरल नाउन होगी उसके बाद दी का प्रयोग होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को लोगों को बताएं कि ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं। ईच का कहाँ प्रयोग करते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 या 2 से
अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। इसका मतलब है कि दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक ईमानदार था। दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक ईमानदार था। तो यह मत देख लीजिए कि टू स्टूडेंट्स आपके प्लूरल हैं तो यहाँ प्लूरल वर्ब होगा, नहीं, वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्लूरल ये नाउन है, उसके पहले दी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमने बताया कि ईच ऑफ, यहाँ ईच ऑफ आया है, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगी उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है कि ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज। इन लड़कों में से प्रत्येक को पुरस्कार मिलेगा। इन लड़कों में से प्रत्येक को पुरस्कार मिलेगा। ईच ऑफ के बाद आपका यह जो वर्ब है, यह प्लूरल वर्ब, ये आपका नाउन है, प्लूरल नाउन है, उसके पहले दी का प्रयोग किया गया है। तो इसको आप जान लें कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। तो ईच इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स आर मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स के लिए हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। आइए आपको हम बताएं कि आइदर का कहाँ प्रयोग करते हैं। आइदर दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स इज गिल्टी। आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स इज गिल्टी। इन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक दोषी है। इन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक, हमने बताया कि आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, यानी इन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक दोषी है। तो आइदर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइदर का ही मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक। अगला एग्जाम्पल है उसी तरह से आइदर का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं। यू मे टेक आइदर ऑफ द टू बुक्स। इन दो पुस्तकों में से कोई एक ले सकते हो, यानी तुम इन दो पुस्तकों में से कोई एक तुम ले सकते हो। तो आइदर का यहाँ प्रयोग किया गया। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आइदर ऑफ यू कैन गो। तुम में से कोई भी जा सकता है। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है, यानी कोई एक जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं नाइदर का। नाइदर का कहाँ प्रयोग करते हैं। नाइदर जैसे आइदर का ही ठीक अपोजिट होता है ये नाइदर, दोनों में से कोई नहीं। वहाँ क्या है, दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल नाइदर ऑफ यू कैन गो, यहाँ पर हमने लिखा था आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है, और यहाँ पर क्या है, नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता है। तुम में से कोई भी नहीं जा सकता है, तो यहाँ नाइदर का प्रयोग किया गया है। आइए अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नाइदर ऑफ देम वांट्स टू गो, उनमें से कोई नहीं जाना चाहता है। उनमें से कोई नहीं, नाइदर का मतलब देम है, यहाँ पर उनमें से कोई नहीं वांट्स टू गो, जाना चाहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएं नन के बारे में। नन का कहाँ प्रयोग हमने बताया, ईच का बताया हमने, ईच के बारे में मैंने बताया, आइदर के बारे में मैंने बताया, नाइदर के बारे में मैंने बताया आप सभी लोगों को, और नन के बारे में मैं आपको बता दूं कि नन भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। इसको अलग अलग अगर लिख दिया जाता है नन को, तो यह आपका नो वन होता है, लेकिन नो वन को एक ही में लिखा जाता है। तो इसको अगर दोनों वर्ड को एक में मिलाएंगे तो एक ओ समाप्त हो जाता है, जो नन पढ़ा जाता है। नन मीन्स होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, नन कैन डू इट,
कोई भी इसे नहीं कर सकता है। और नन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ ये नाउन तो कोई है नहीं, या प्रोनाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जो व्यक्ति वस्तु स्थान जो होता है उसको नाउन कहते हैं, और जो व्यक्ति वस्तु स्थान के जगह पर प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। आप सभी जानते हैं, प्रोनाउन और नाउन के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। तो यह प्रोनाउन है। तो नन कैन डू इट, कोई भी इसे नहीं कर सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरी को भी कहते हैं कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव में ये प्रोनाउन है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एवरी होता है, एवरी इज ऑलवेज एडजेक्टिव। एवरी हमेशा आपका विशेषण होता है। इट इज नॉट यूज्ड एज प्रोनाउन, यह प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, एवरी कभी भी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। एवरी हमेशा आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको पुनः ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी मेरे वीडियो से फ़ायदा हो सके। और हम मिलते हैं आप सभी से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रमोद सिंह यादव का आप सभी लोगों को विनम्र भाव से सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।